नमस्कार साथियों आज हम आपको उस सेक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कोई भी चर्चा नहीं करता है और उस सेक्शन से आप कब्जा तो हटवा ही सकते हैं। 100% गारंटी है और उसके साथ साथ आप लाखों रुपए मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं साथियों। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, या अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है, अपना ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, वहीं पे आपको फीस भी दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट ना करें। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली देखो, ये जो कार्रवाई है 134 की, वो हर एक बंदा नहीं कर सकता है। अब आप कहोगे सर हमारी ज़मीन पे कब्जा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन एक काम छोटा सा करो आप। छोटा सा काम क्या? उस जमीन की रसीद अपने नाम करवा लीजिए, यानी कि अधिकार अभिलेख जो है वो होना चाहिए, उसमें नाम होना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। जब आपके पास उसका खतौनी अधिकार अभिलेख आ जाएगा, उस पर नाम हो जाएगा, तब अगर कोई व्यक्ति कब्जेदार है साथियों, तो उसको हटाने के लिए आप धारा 134 में केस ला सकते हैं। अब केस तो लाएंगे, लेकिन केस के साथ साथ नुकसानी दर के लिए भी आप एप्लीकेशन उसी में मेंशन करेंगे। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं साथियों, और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप नहीं भी हैं और आप बेहतर कानून की जानकारी रखना चाहते हो जो एडवोकेट के पास भी ना हो, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ले सकते हैं, ई बुक। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे फ़ायदा ये आपको होगा। देखिए, इसमें बड़ी आसान भाषा में स्टे आदेश इसका नगर निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज, ठीक है, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, ठीक है, ज़मीन विवाद हो रहा है तो 145 का नोटिस कैसे दें, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोविट कौन सा किस में चलता है, वाद पत्र, नियम, न्यायालय, चयन, अंतोष, अधिकारिता, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बहुत कुछ डायरेक्ट सीखने को मिलता है जो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, होता क्या है, देखो मैं थोड़ा आपको आसानी से समझाऊँ। जैसे मान लीजिए ये आपका खसरा नंबर है 46 नंबर, ठीक है। अब इस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कब्जा किए हुए साथियों, ठीक है। कोई बंदा है दबंग, वो कब्जा किए हुए है, तो आपको धारा 134 में वाद डाल देना है। धारा 134 में पूरा ड्राफ्टिंग करें। देखिए क्या कहती है धारा 134, बिना हक के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली। जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों, अनुरूपता, ऐसी भूमिधर या सहमति के बिना भूमिधर या आसामी ज्योति के धृत अंशभूत किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है, कब्जा रखता है, उस व्यक्ति भूमिधर को आसामी के बाद पर, यानी कि जो आसामी है उसके बाद पर बेदखली की जाएगी और नुकसानी दर का भी भुगतान करने का दायी होगा। यानी कि जो भी आपका नुकसान है तो नुकसान भी। अब आपने टाइटल में देखा होगा सब 10 लाख मुआवजा कैसे मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन में नाम ही नहीं है और आप सोच रहे हो ये कार्रवाई हो जाए। ऐसा नहीं है। पहले रिकॉर्ड्स मजबूत करो अपने, मजबूत करने के बाद 134 में दावा करो। ठीक है, 134 में दावा करने के बाद उसमें बेदखली प्लस नुकसानी दर है, काफ़ी भारी भरकम नुकसानी दर मिलता है साथियों। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कतई आपको। ठीक है, 5% से 10% प्रति वर्ष आपकी मालियत का मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% के बराबर, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं काबिज हूँ आपकी ज़मीन पे, ठीक है, आपने धारा 134 में बेदखली का वाद किया, हमें नोटिस भेजा, सरकार को, ग्राम सभा को नोटिस भेजा, ठीक है, और उसमें अंतु उसमें नुकसानी दर प्लस कब्जा हटवाना चाहा, हमारे लिए नोटिस आएगा और हम कब्जा पाएंगे, आख्या लगेगी और लगने के बाद जो है हमें वहाँ से बेदखल भी किया जाएगा और नुकसानी दर भी हमारे ऊपर डाली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ये साथियों। ठीक है, बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, या आप ई बुक लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले सकते हैं।